This is a story about the ant and the grasshopper. Let's start it. One day, एक दिन एक grasshopper, एक टिड्डा यानी कि टिड्डा was relaxing under a tree. पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहा था, आराम कर रहा था. He saw, उसने देखा. सो का मतलब है यहाँ पे देखा. इट इज ए पास इंडेफिनिट टेंस हियर. एन आंट कैरिंग ए कर्नल. एक आंट ने कैरी करने का मतलब होता है उठा रखा था, पकड़ रखा था. ए कर्नल का मतलब होता है गिरी. ऑफ कॉर्न. कॉर्न होता है, आपको पता है, मक्के का बीज. द ग्रास होपर वॉज क्यूरियस. जो ग्रास होपर था काफी था. ग्रास होपर हो गया था, क्यूरियस हो गया था. एंड आस्क हर, और उससे पूछा. वाई आर यू वर्किंग ऑल डे. वाई का मतलब होता है क्यों. आर यू का मतलब होता है तुम करते रहते हो सारा दिन काम. आई हैव, मैंने नहीं देखा. सी मीन्स देखा. यू, तुम्हें. एंजॉय योर टाइम, तुम्हारा टाइम कभी भी एंजॉय करते हुए नहीं देखा. The aunt replied. आंट ने रिप्लाई किया. रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर दिया. रिप्लाई मीन्स उत्तर दिया. I am saving food. मैं कर रही हूँ. यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सेविंग का मतलब होता है इकट्ठा कर रही हूँ. फूड फॉर द विंटर, सर्दी के लिए. You should also do the same. तुम्हें चाहिए. आल्सो का मतलब होता है भी, ऐसा ही करना चाहिए. डू द सेम. बट द ग्रास होपर डिड नॉट लिसन. लेकिन ग्रास होपर ने उसकी बात, लिसन का मतलब होता है नहीं सुनी. टू हर एडवाइस. उसकी एडवाइस को, एडवाइस का मतलब होता है सलाह को नहीं सुना. He spent the rest of. He spent, second form the verb. He spent, उसने बिताया. The rest of the summer, बाकी की जो गर्मी थी. लेजिंग करते हुए. मीन्स लेजिंग करने का मतलब आलसीपन में या किसी भी कुछ ना करने के रूप में बिता दी. अराउंड एंड स्लीपिंग अंडर द ट्री, सिर्फ सोते हुए. ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान. द ग्रास होपर ने रियलाइज किया. रियलाइज करने का मतलब होता है महसूस किया. दैट कि ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास था कुछ भी नहीं खाने को. ही सॉ, उसने देखा. द आंट्स मीन्स चींटियों को. डिस्ट्रीब्यूटिंग, बांटते हुए. द ग्रेन्स मीन्स खाने का जो सामान था, अनाज था. दे हैड कलेक्टेड, जो उन्होंने कलेक्ट किया था. सीइंग हिम, उन्हें देखकर. द आंट सेड, आंट ने कहा. ऑल समर, सारी गर्मियों में. आई वर्क हार्ड, मैंने मेहनत की. एंड यू, और तुम. लाफ्ड एट मी, मुझ पर हंस रहे थे. नाउ, अब. माई टमी, मेरा पेट. इज फुल मीन्स भर गया है. एंड यू आर हंगरी, और तुम भूखे हो. द ग्रास होपर था. पुट हिज हेड डाउन, उसने अपना सिर झुका लिया. एंड वॉकड अवे, और चला गया. जो ये स्टोरी है, इसका मोरल यही है कि एज यू सो, एज का मतलब जैसा कि तुम. सो का मतलब होता है बोगे. सो शैल यू रीप, वैसा ही आप काटेंगे.